जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, दीपक क्यों जलाया जाता है पूजा के समय? चाहे आप भक्ति में, चाहे वो कोई भगत हो, चाहे वो कोई तांत्रिक हो, चाहे वो कोई ओझा हो, तमाम क्रियाओं के लिए दीपक का प्रयोग किया जाता है। हम जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो उस समय भी घी का दीपक या तेल का दीपक जलाया जाता है देवता के लिए। आप सुबह और शाम दीपक जलाते हैं देवता के लिए। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं देवता के सामने जब आप एक दीपक जलाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर पूजा में, साधना में कोई भी क्रिया होती है उसमें दीपक क्यों आवश्यक होता है, आखिर हम क्यों एक दीपक जलाते हैं और दीपक कितने प्रकार का होता है और तेल, घी, इनका दीपक क्यों जलाया जाता है, किन किन देवताओं के लिए किस किस तरीके का दीपक जलाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको समझ में आए और आपको पता चले कि दीपक का क्या महत्व है। देखिए, जो दीपक है वो अग्नि का प्रतीक है। अग्नि जो है वो पवित्र होती है, हर तरीके से पवित्र होती है, तो इसलिए अग्नि का दीपक जलाया जाता है ताकि पवित्रता जो है वो घर में है। दूसरी बात, दीपक हमारे इष्ट देव का प्रतीक होता है। चाहे आप कुलदेव का, कुलदेवी का दीपक जलाते हैं, यानी ईश्वरीय तत्व का प्रतीक जो है वो दीपक को माना जाता है, जिनमें अलग अलग प्रकार के जो है वो दीपक जलाए जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में भोग दिया जाता है, हवन के द्वारा भोग दिया जाता है या फिर आप घर पे भोग देते हैं, उसी प्रकार जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में 2 इलायची डाली जाती है ताकि दीपक सूखा ना जले। किसी भी देवता का दीपक जब जलाते हैं तो उन्हें भोग देना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। चाहे आप दीपक में 2 इलायची ही डालें, चाहे आप अंगारी में भोग दें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किस तरीके से देवता का भोग दे रहे। अब जो दीपक होते हैं वो घी का दीपक जलाया जाता है, देसी घी का, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, यहाँ तक कि चर्बी जो होती है उसका भी दीपक जलाया जाता है। तांत्रिक साधनाओं में, जो सात्विक नहीं होती, तांत्रिक साधनाएं होती है, उनमें चर्बी का दीपक जलाया जाता है। तो जो सरसों के तेल का जो दीपक है वो माता काली, भगवान शनिदेव, भैरव बाबा और उग्र शक्तियों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलता है। जितनी भी शमशानी क्रियाएं होती हैं इन सभी में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी और भैरव बाबा के लिए जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक भगवान कृष्ण, भगवान राम, दुर्गा माता, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भी कुछ देवता हैं जिनके लिए तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। और घी का दीपक, जो देसी घी का, शुद्ध देसी घी का जो दीपक जलाया जाता है, आज के समय में तो शुद्ध देसी घी मिलना एक तरीके से असंभव है, पर कहीं ना कहीं जो मार्केट में देसी घी मिलता है उसका जो दीपक आप जलाते हैं भगवान शिव के लिए, भगवान गणेश के लिए, माता दुर्गा के लिए और भी जो आपके कुल देवता है उनके लिए, यानी कि अधिकतर जो प्रयोग में होता है वो घी का दीपक प्रयोग होता है देवताओं की साधना के लिए। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक अत्यधिक प्रयोग होता है। उसके बाद चमेली के तेल का आता है नंबर। इसी तरीके से कपूर का जो दीपक होता है, जैसे हम लोग सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो उस समय अगर आप कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करते हैं या फिर कपूर जलाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कपूर का दीपक। हालांकि ये बात अलग है कि कपूर काफी देर नहीं जलती, पर कपूर के द्वारा की गई आरती आपको उत्तम फल देने लायक होती है। कभी भी जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक से धूपबत्ती और अगरबत्ती जलते दीपक से नहीं जलानी चाहिए। दीपक की जो बत्ती होती है वो रुई की या फिर कलावे की जो बत्ती है वो प्रयोग में लाई जाती है। और दीपक अग्नि का एक साक्षी होता है, कि देवता का साक्षी होता है, इसलिए अधिकतर जो लोग हैं वो साधनाओं के समय कलावे की बत्ती का प्रयोग करते हैं। और जो नॉर्मल हम बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें जो रुई की बत्ती है हम उसको प्रयोग करते हैं। जो दीपक है वो नवरात्रों में 11, 21, 41 दिन की जो साधना होती है उसमें अखंड दीपक भी जलाए जाते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं उसके बाद जब उसकी बत्ती को ऊपर आप करते हैं तो उससे पहले एक छोटा दीपक जला लेते हैं, थोड़ा सा घी या तेल डाल के। जिस तरीके से आपने मान लीजिए घी का अखंड दीपक जलाया तो घी थोड़ा सा छोटा दीपक लेके
उसमें थोड़ा सा घी डाल के और उस छोटे से दिए को उस दीपक से जला लें जो आपका अखंड दीपक है। उसके बाद आप उसकी बत्ती को बनाएं, चाहे उसकी बत्ती ऊपर करें चाहे वो बुझ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी अखंड ज्योत प्रज्वलित है जो आपने छोटे दीपक से पहले ही जला रखी है, यानी वो बुझी नहीं मानी जाती। और ये जब तक आपकी ज्योत अखंड ज्योत जलती है तब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आप छोटा दीपक से जो आपका अखंड दीपक है उससे जला लें, ताकि जब वो बुझे तो आपकी जो ज्योत है वो खंडित ना हो। उसके बाद जो छोटा दीपक है, जब आप रुई की बत्ती बना ले या फिर कलावी की बत्ती बना ले, उसके बाद आप उस दीपक को छोटे दीपक से जला सकते हैं। अब जो दीपक है पीतल के, तांबे के, स्टील के, आटे के भी दीपक जलाए जाते हैं, हलवे का भी दीपक जलाया जाता है। हलवे का दीपक प्रयोग किया जाता है मुंह भराई में, जब भगत की मुंह भराई की जाती है। आटे का दीपक प्रयोग किया जाता है जब शादियों में आपने देखा होगा आटे का दीपक बनाते हैं जब आरती करनी होती दूल्हे की, या फिर और भी कई पूजाओं में आटे का दीपक प्रयोग किया जाता है। जो सबसे उत्तम माना गया है वो है आपका मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपको जो आपकी पूजा है उसका फल जो है आपको बढ़ जाता है। उसी प्रकार से 100 दीपक, 101 दीपक, 501 दीपक, 201 दीपक, इतने दीपक देवताओं को अर्पित करने का भी विधान है। माता लक्ष्मी, भगवान शंकर, हनुमान जी, शनिदेव, माता काली, दुर्गा माता और भी कई देवता हैं जिनके लिए आप दीपक जो है वो अर्पित करते हैं। 100 दीपक, 101 दीपक उनके नाम के जलाते हैं और इससे भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कभी भी दीपक को खुद से नहीं बुझाना चाहिए, ये पाप की श्रेणी में आता है। इससे जो देवता है वो रुष्ट हो जाते हैं और आपको उत्तम फल जो आपकी साधना है, आपकी पूजा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। कभी भी आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक के साथ जैसे मैंने पहले बताया उसमें 2 इलायची आप डाल दीजिए ताकि देवता का भोग उन्हें प्राप्त हो, या फिर अंजारी भी भोग आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में 5 बत्ती की आरती होती है, जिससे कि देवता की आरती के समय पे 5 बत्ती के दीपक जलाए जाते हैं, यानी कि उसके बाद उनकी आरती की जाती है ताकि इससे देवता प्रसन्न हो। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताएं से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।